गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को नाउन्स इन पोसेसिव केस पे चर्चा करेंगे। पोसेसिव केस का मतलब क्या होता है? पोसेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। संबंध कारक जब हम दो नाउन का संबंध बताते हैं, एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, तो उसमें हम अगर नाउन की संबंध बताना है जिसमें का के की आता है, राम का, सीता की, उसके, ये सब काके की से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो उसमें हम पोसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। एक प्रोनाउन में आता है, जो प्रोनाउन आपको पहले बताया गया है। यहां मैं नाउन के पोसेसिव केस पे चर्चा करूंगा कि जैसे कोई चीज आ जाता है, राम का किताब, राम का किताब, किताब। तो ऐसे मोहन का भाई, मोहन का भाई, भाई। तो हम ये दो शब्दों को, दो नाउनों को एक में जोड़ने का काम का कर रहा है। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमें कौन सा वर्ड होता है, क्या होता है? तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी ट्रॉफी एस, ये एस होता है। एपोस्ट्रॉफी ये चिन्ह हो गया और ये एस लगाते हैं। जैसे हमें अब ये जानना है कि किसके साथ ये एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, और कुछ जगहों पे आप का प्रयोग किया जाता है। आप से भी का है और एपोस्ट्रॉफी एस से भी का होता है। अब हमको ये जानना है कि एपोस्ट्रॉफी एस कहां लगता है। लिविंग थिंग्स के आगे प्राणिवाचक संज्ञा के साथ प्रायः, और प्राणिवाचक संज्ञा हो और उसके साथ वो सिंगुलर हो, तो एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं। जैसे राम का, तो राम सजीव है ना, इसलिए यहां इस तरह लिख खींचते हैं, यही एपोस्ट्रॉफी कहलाता है, और यस लिख देंगे। तो इसका अर्थ हो गया राम का, राम का। सीता की, सीता की, तो हम इसको लिखेंगे सीता एपोस्ट्रॉफी एस, सीता की। हाँ, ये अगर सिंगुलर है तो ऐसे करते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलरेडी प्लुरल होते हैं, ऑलरेडी प्लुरल होते हैं, और उस प्लुरल नाउन के अंत में अगर यस आता है, पहले से ही यस आता है, जैसे लड़कों के, लड़कों के घर, के घर, तो हम ऑलरेडी लिख रहे हैं बॉयज, बॉयज, लड़कों का हो गया। तो यहां जब पहले से यस है तो सिर्फ यहां यह एपोस्ट्रॉफी को चिन्ह यहां लगाना होता है। अगर ये लड़के का, लड़के का, लड़के का आया तो बॉय, बॉयज। अब यहां ये इस तरह लगाएंगे। अगर ये बहुवचन हो गया तो पहले से यस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी बाद में लगेगा, और लड़के का एक लड़का है तो इसलिए हम इसमें एपोस्ट्रॉफी चिन्ह पहले लगा के तब यस लगाएंगे। हाँ, कुछ बहुवचन ऐसे आते हैं जिसमें बहुवचन भी होता है और अंत में यस नहीं होता है। तो जिस नाउन के अंत में यस नहीं होता है तो उसमें हमको एपोस्ट्रॉफी चिन्ह लगा के तब यस लगाना होता है। जैसे मेन, मेन,
ये मेन जो है मैन का प्लूरल फॉर्म है, तो अब हमको इसमें जो है लगाना है तो एपोस्ट्रोफी लगा के यस लगाएंगे, तब ये एपोस्ट्रोफी वर्क करेगा। और केवल आदमी का होता तो मैन यहां भी हो जाएगा, लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो चिल्ड्रेन चिल्ड्रन में भी यस लगा देंगे इस तरह। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि कोई बहुवचन है और उसमें यस लगा के बहुवचन बनाया गया है, तो उसके अंत में जैसे गर्ल्स हो गया GIRLS गर्ल्स का, तो यहां यस लिख जाएगा। समझ में आया? अब दूसरा टॉपिक मैं आपको बताऊं इस पे ऑफ का यूज। आपने देखा कि जितने भी लिविंग हैं, जितने सजीव हैं, उनमें प्रायः एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है जो संबंध कारक बताता है। एपोस्ट्रॉफी एस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग दोनों में कर सकते हैं, बट जैसे ऑफ का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों में किया जा सकता है ऑफ का प्रयोग, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि सजीव में उसका प्रयोग न किया जाए। अब ये मोहन की किताब मोहन्स बुक इस तरह लिखेंगे, इसी को हम लिखना है, तो अब हम ये ऑफ जब लगाएंगे तो इस बुक को हम पहले लिखेंगे, द बुक ऑफ मोहन, द बुक ऑफ मोहन। फूलों का रंग द कलर ऑफ फ्लावर्स ये हम देख रहे हैं कि आप का प्रयोग निर्जीव के लिए प्रायः होता है, लेकिन हम सजीव में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा शर्त यह है कि जो कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट आप समझेंगे कि जैसे कहा गया कि राम का किताब, तो किताब उसका कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप आगे देखेंगे कुएं का पानी, प्रायः आप का प्रयोग जब करते हैं तो आपके बाद आने वाला नाउन के पहले द का प्रयोग अनिवार्य होता है। अब हम लिखेंगे द वाटर ऑफ द वेल, घर का दरवाजा, तो हम क्या लिखेंगे, इस दरवाजा का पहले लिखेंगे द डोर ऑफ द हाउस, गाय की पूंछ, इसमें दोनों बना सकते हैं, द टेल ऑफ काउ, ऑफ द काउ कर देंगे, ऑफ द काउ, या काउज टेल। ये हो गया का। जब हम का की बात करते हैं, का के की,
किसी शब्द को जोड़ना है और का से संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए हमको एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग और आप का प्रयोग करना होता है। इस तरह से आपने आज आपका प्रयोग पढ़ा और इस पे आप कुछ वर्क करके आएंगे। जैसे ट्रांसलेशन में आता है कि इस नदी का पानी गंदा है, इस नदी का पानी गंदा है, तो क्या लिखेंगे? पानी को द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इस तरह से। मेरे शर्ट का रंग पीला है, मेरे शर्ट का रंग पीला है। द कलर ऑफ माई शर्ट इज येलो। बस, तो इस तरह से आज का मेरा टॉपिक रहा पोसेसिव केस पे चर्चा करना। आप इसे बार बार वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके देखेंगे और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको इस पोसेसिव केस की जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। मैं कल आपको अगले टॉपिक के साथ फिर इसी समय मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।